हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में ऑपरेटर्स क्या होते हैं ये देखेंगे। चलिए देखते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स बेसिकली यूज़ किए जाते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दो वेरिएबल या वैल्यूज़ के बीच में। ये देखिए कई तरह के होते हैं, अर्थमेटिक, असाइनमेंट, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज और अदर्स कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। वो सारे ऑपरेटर्स हम लोग देखेंगे, फिर उसका कोड लिखेंगे और रन कराएंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर से। अर्थमेटिक ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, इसका यूज करके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड मॉडुलस ये ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। बेसिकली अब देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉडुलो का जो होता है सबसे पहले कैलकुलेट होता है, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा होती है, प्रेसिडेंस ज़्यादा होता है। फॉलोड बाई अगर बात करें सब्ट्रैक्शन, एडिशन की, देन उसकी सेकेंड उसके बाद कैलकुलेट होता है। अगर एक लाइन में सब लिखा रहे तो उसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉडुलो जो होता है पहले कैलकुलेट होता है। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन जो होता है लेफ़्ट टू राइट होता है, जो भी लेफ़्ट से स्टार्ट होता है, लाइक दिस। अगर डिवीज़न पहले दिया है, मल्टीप्लिकेशन उसके बाद दिया है, तो हमारा वहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉडुलो सेम टाइम पे कैलकुलेट होता है। तो अगर इसका ऑर्डर क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट, अगर जो सर लेफ़्ट में सबसे पहले होता है वो पहले एग्जीक्यूट होगा। ओके, यही होता है। चलिए इसका कोड लिखेंगे तब वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट को अगर तोड़ा जाए तो देखिए, असाइनमेंट, असाइन का मतलब क्या होता है, टू असाइन सम वैल्यू टू सम वेरिएबल। बेसिकली किसी भी वेरिएबल में हम लोग वैल्यू असाइन को असाइनमेंट ऑपरेटर जब भी हम लोग को असाइनमेंट कहते हैं, और जब भी हम लोग को किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर असाइन करना हो तो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। देखिए इसमें दो तरह के होते हैं। देखिए कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके अगर वैल्यू असाइन किया जाए वो भी होते हैं, और डायरेक्टली असाइन करना वो भी होता है। देखिए डायरेक्टली असाइन करना हो तो इज इक्वस टू का यूज करते हैं। कुछ ऐड करके असाइन करना हो तो देखिए यहाँ पे ऐड करके प्लस आर इक्वस टू, सब्ट्रैक्ट करके माइनस आर इक्वस टू, और मल्टीप्लाई करके तो मल्टीप्लाई इक्वस टू यूज किया जाता है। और ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन जो इसका होता है राइट टू लेफ्ट होता है। अभी इसका कोड लिखेंगे फिर आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर की। रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करके हम लोग ऑपरेंड के वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। ऑपरेंड क्या होते हैं, कोई भी वेरिएबल वैल्यू वो ऑपरेंड होता है। मीन्स देखिए अगर हमारे पास यहाँ पे देखिए एग्जांपल में दिया है, अगर x इक्वल्स टू 12 है और y इक्वल्स टू 13 है, अगर हम लोग अप्लाई करते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, लेस देन आर इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, देन अगर हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे देखिए x इज़ लेस देन y, मीन्स 12 क्या लेस देन y है। अगर ये ट्रू है, देखिए ट्रू तो है ही, 12 लेस देन 13 है, तो यहाँ पे 1 रिटर्न करेगा। अगर हम कंपेयर करते हैं x इज़ ग्रेटर देन y, देन इसका मतलब ये 12 ग्रेटर नहीं है 13 से, तो यहाँ पे 0 रिटर्न करेगा। ओके, ये देगा। देखिए ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन लेफ्ट टू राइट होता है। देखिए अभी इसका सबका हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग कोड लिखते हैं देवसी पे और रन कराते हैं। तो कोड मैंने पहले से लिख लिया है। तो सबसे पहले बात करें अर्थमेटिक ऑपरेटर की। अर्थमेटिक में हम लोग क्या देखे थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉडुलो का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया है, ए हम लोग सम नाम का एक वेरिएबल बनाया है। उसके बाद ए हम 20 डिक्लेयर किए और बी को हम 3 से डिक्लेयर किए। ओके, 3 वैल्यूज़ में वेरिएबल में डाल दिए हैं। उसके बाद ऐड कर दे रहे हैं, तो जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, 20 प्लस 3 23 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 17 हो जाएगा। चलिए रन कराते हैं फिर देखते हैं। F11 प्रेस किए तो यहाँ पे देखिए ये हमारा रन करने पे आया। देखिए स्लैश एन से आप मत वो करिए, स्लैश एन मैं पहले बता चुका हूँ, न्यू लाइन के लिए होता है। जब भी ये सम प्रिंट हो जाएगा तो न्यू लाइन पे अगला कंसोल आ जाएगा। ओके, जो कर्सर है न्यू लाइन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सम हमारा 20, सॉरी यहाँ पे स्टार्टिंग से देखिए सम इज इक्वल्स टू हमारा 20 प्लस 3 23 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए सब जो नाम का वेरिएबल है उसमें a माइनस बी स्टोर करा है। तो 20, अब देखिए 20 माइनस 3 17 हो गया। अब नेक्स्ट है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे देखिए ये हम थोड़ा गड़बड़ी कर दिए। गड़बड़ क्या किए, यहाँ पे मल्टी प्रिंट करना चाहिए, मल्टी। अब इसे हम लोग
ब्रेक करते हैं, दोबारा रन कराते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। जब यहाँ पे देखिए अब मल्टीप्लिकेशन क्या आया, 60 आया, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लाई किए ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मेरा 60 आया। और देखिए डिवीज़न 6 आया। अगर ए को हम बी से डिवाइड करें तो 18 होगा, बट यहाँ पे इंटीजर डिवीज़न हुआ है। यहाँ पे देखिए, बट यहाँ पे देखिए मैंने फ्लोट डिवीज़न तो किया है फ्लोट नाम का वेरिएबल लेके, लेकिन सी प्रोग्रामिंग में होता क्या है कि अगर आप दो इंटीजर वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं तो उसको टाइप कास्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इसको हम टाइप कास्ट कर दें फ्लोट में, फ्लोट, इसको भी हम फ्लोट में टाइप कास्ट कर दें। अब रन कराते हैं तो देखिए यहाँ पे देखिए 6.677, शायद ये डिनोमिनेटर में ही डिवाइड मतलब एक कन्वर्ट करना पड़ता है। रुकिए इसे हटा के फिर रन कराते हैं। हाँ हाँ, देखिए यहाँ पे सिर्फ डिनोमिनेटर को भी अगर आप टाइप कास्ट करेंगे जिससे डिवाइड कर रहे हैं, अगर वो फ्लोट का होगा तो ऑब्वियस सी जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो फ्लोट में आएगी। लास्ट में मॉडलो का यूज किए हैं, मॉडलो का, तो यहाँ भी सब नाम का या मॉड रहना चाहिए, मॉड। अब रन कराते हैं तो यहाँ पे देखिए मॉड इज इक्वस टू, यहाँ पे सब लिख के आया क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने चेंज नहीं किया। सब टू क्यों आया, देखिए ये होता कि ये क्या देता, क्या है मॉडुलस, रिमाइंडर देता है। जब भी अगर हम लोग अगर परसेंट का यूज करेंगे तो वो रिमाइंडर देगा। जब हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। तो हर बार मॉडुलो क्या देता है, रिमाइंडर देता है, ये समझिए। अब यहाँ पे देखिए अब इसे रन कराएं, मॉड 2 आ गया, डिवीज़न यहाँ पे देखिए फ्लोट में आ गया, मल्टीप्लाई अगर 20 × 3 करें 60 आ जाएगा। अब देखिए एक चीज़ और हम लोगों ने देखा था कि कौन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। ओके, सो चलिए एक हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी से डिवाइड कर देते हैं ए से। सो अब देखिए अब होगा क्या, देखिए प्लस, और अगर इसे हम कमेंट करके समझें, प्लस प्लस और डिवाइड सेम टाइम पे कैलकुलेट होता है, बट कैलकुलेशन किस हिसाब से होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। तो सबसे पहले इनटू परफॉर्म होगा फिर डिवाइड। ओके, सो अगर इसे रन कराए फिर देखते हैं, इसे प्रिंट कर दे, प्रिंट एफ। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, %d एंड सम को हम लोग प्रिंट कराते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। सो हम लोग इसे रन कराए तो यहाँ पे देखिए 3 आउटपुट आया। 3 क्यों आया, देखिए 3 इसलिए आया कि a इंटू बी 60 हो गया, और उसके बाद हम लोग a से डिवाइड कर दिए, a 20 है तो 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। ओके, सो अब मूव करते हैं हमारा सेकेंड। लेकिन इसमें एक चीज़ और बात कर लें, अगर आप चाहते हैं b डिवाइडेड बाई a पहले कैलकुलेट हो तो क्या करना होगा, आपको सिंपल सा यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट अगर लगा दिए तो हमारा ये, क्योंकि इसका प्रेसिडेंस बहुत हाई होता है, सबसे पहले ब्रैकेट हमारा, अगर आप बोर्ड मास का रूल पढ़े होंगे, बोर्ड मास ब्रैकेट डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो उसी तरह होता है। ओके, सो अब इसे रन कराए तो देखिए अब 0 आना चाहिए, 0 आ गया। क्यों, क्योंकि जब 3 से डिवाइड पहले होगा 20, देन 0 आएगा, 0 से 20 मल्टीप्लाई होगा, 0 आएगा। तो अब बात करते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोगों ने पढ़ा था वैल्यू को असाइन करने के लिए होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए, सी में ए को असाइन किए, पहले रन करा देते हैं फिर एक एक करके समझते हैं। सो रन कराया, इसे थोड़ा साइज छोटा कर लें। यहाँ पे देखिए, देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले सी में ए को असाइन कर दिया। जब असाइन किया तो वो ए हमारा 10 है, और ए सी को हम लोग प्रिंट कराए तो 10 आ गया। उसके बाद ए में हम लोग बी को ऐड कर दिए, तो 10 + 3 13 हो गया, ए को प्रिंट करा के देखा। फिर ए में हम लोग बी को सब्ट्रैक्ट कर दिए, मतलब 13, अभी 13 वैल्यू है, -3 10 हो गया। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि ए में बी का मल्टीप्लाई कर दिया, और असाइन किस में कर दिया, सॉरी, हो क्या रहा है कि ऐड हो रहा है। बेसिकली इसकी अगर ऑपरेशन देखा जाए तो ये हो रहा है, ए इज इक्वस टू a + b, मीन्स इसका मतलब ये है ए में बी को ऐड करके ए में असाइन कर दो। उसी तरह अगर इसकी बात करें, ये तो मैंने बताया ही नहीं, अगर इसकी बात करें तो इसका मतलब है a इज इक्वस टू a - b, मीन्स ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर दो और ए में असाइन कर दो। सेम उसी तरह
इसका मतलब है ए इज इक्वल टू ए इंटू बी। ए में बी को मल्टीप्लाई करके ए में असाइन कर दो, सेम मतलब यही है। और डिवाइड का भी वही है। अब इसे हम लोग दोबारा रन कराते देख लेते हैं, तो यही वही है। उसके बाद हम लोग डिवाइड कर दिए हैं 10 से। देखिए बेसिकली इसके साथ हम लोग यूज करते हैं, मतलब देखिए या तो बिटवाइज को ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, एक्सॉर, यहाँ पे देखिए अगर और का भी यूज कर सकते हैं, एंड का भी यूज कर सकते हैं। और देखिए एक बार करके देखते हैं, एंड हमें कंफर्म नहीं है कि यूज कर सकते हैं। अब देखिए रन कराते हैं, तो यहाँ पे देखिए एंड का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, अगर एक्सॉर का यूज करना चाहे तो, एक्सॉर परफॉर्म करना चाहे तो देखते हैं। अब रन कराते हैं, देखिए एक्सॉर भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर की। रिलेशनल ऑपरेटर का यूज कहाँ किया जाता है? दो ऑपरेंड को के वैल्यूज़ को हम लोग कंपेयर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखिए ये बेसिकली इफ़ एल्स के साथ यूज होता है। इफ़ एल्स अभी हम लोग देखे नहीं हैं, पढ़े नहीं हैं, तो इफ़ एल्स नहीं, हम लोग डायरेक्ट उसे प्रिंट करके देख रहे हैं। देखिए इज इक्वल टू क्या होता है? जब दोनों वैल्यू इक्वल हो तब। ए हमारा 10 है, बी इज इक्वल टू 3 है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे 0 रिटर्न होना चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसे प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनिशियली क्या रिटर्न है? इनिशियली सबसे पहले हमारा 0 रिटर्न किया। क्यों? क्योंकि दोनों वैल्यूज़ जो है वो हमारे इक्वल नहीं है। सेकेंड हमारा क्या है कि ए इज़ लेस देन बी। क्या ए बी से लेस है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए ए हमारा 10 है, बी हमारा 3 है। थर्ड वैल्यू क्या है? ए इज़ ग्रेटर देन बी। हम बिल्कुल ट्रू है, ए बड़ा है बी से। और फोर्थ है ए नॉट इक्वल्स टू बी। तो यहाँ पे 1 रिटर्न किया क्योंकि ए बी के इक्वल नहीं है। और देखिए वही सेम है कि लेस देन आर इक्वल्स टू भी नहीं है, लेस देन भी नहीं है, तो यहाँ पे 0। और ए इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये होता है ए इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू का मतलब अगर या तो लेस हो या तो इसके इक्वल हो, सॉरी ग्रेटर हो या तो उसके इक्वल हो। इसका मतलब लेस देन आर इक्वल्स टू मीन्स लेस हो या उसके इक्वल हो। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू गाइज।